तो शुक्रवार की शाम और आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज मार्केट पूरे दिन ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा लगा कि सुबह खुलने के साथ ही ज़्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर सेलिंग शुरू हो गई और वो धीरे धीरे ब्रेथ जो मार्केट की है वो बढ़ती चली गई। मतलब एडवांस डिक्लाइन का फ़र्क बड़ा होता चला गया। जो शुरू में एडवांसेस थे वो बाद में डिक्लाइन में कन्वर्ट होते गए, ऐसा महसूस हुआ। इंडेक्स ठीक था, इंडेक्स में परेशानी नहीं थी। तो मार्केट की बात तो करेंगे कल, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है, इत्मीनान से देखेंगे डेटा को कैसा रहेगा मार्केट। लेकिन आज बात जिस टॉपिक पे करेंगे वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासतौर से उनके लिए जो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं। कोई ओपिनियन नहीं है, सिर्फ डेटा को हमने निकाला है। 2016 से लेकर के 2023 तक के डेटा को निकाला है और ये जानने की कोशिश की है कि स्मॉल कैप मिड कैप में जब करेक्शन, मिड कैप नहीं सिर्फ स्मॉल कैप की बात करेंगे, मिड कैप भी रिलेटेड ही होता है। तो स्मॉल कैप के शेयर्स में जब भी करेक्शन आता है तो किस तरीके का करेक्शन होता है और करेक्शन के बाद क्या ओवरऑल पैटर्न कैसा रहता है, कितना टाइम लगता है उसको रिकवर करने में, कितना करेक्शन निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा या कम आता है। सारी बातों को समझेंगे जिससे कि माइंड में क्लैरिटी आ जाए। देखिए, ये मेरे साइड में जो ये जमघट सा लगा हुआ डेटा दिखाई दे रहा है आपको, ये बेसिकली एक कंपैरिजन है इसका मिड कैप और सॉरी निफ्टी का और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स का। तो इसको अगर हम देखेंगे 2016 में जब लो बना था, तो हमने लो किसका पकड़ा है, लो और हाई दोनों पकड़े हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के, और उसी के साथ उस समय जो निफ्टी का लेवल था वो पकड़ा है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि 2016 में 26/2/2016 को एक लो बना था। उस समय जो इंडेक्स था वो 1716 पे था, स्मॉल कैप इंडेक्स, और निफ्टी था 7029 पे उसी दिन। ठीक है। अब इसके बाद जब ये अगला हाई बना तो 679 डेज के बाद 5/1/2018 को हाई बना। उस समय स्मॉल कैप इंडेक्स था 3079 पे और निफ्टी था 10,558 पे। तो यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स 79% के रिटर्न दिए थे इसने इस पीरियड में, जबकि निफ्टी ने दिए थे 50% के। उसके बाद जो अगला पीरियड आया वो आया जब निफ्टी ने, स्मॉल कैप इंडेक्स ने एक लो बनाया, वो था 23/8/2019 का। अभी 23/8/2019 को स्मॉल कैप इंडेक्स ने 2148 पे पहुंच गया। ये मतलब 1716 से 3079 पे, फिर 2148 पे। यानी कि अब पिछले वाले हाई से इसने जो करेक्शन दिया वो 30% का करेक्शन दिया, जबकि निफ्टी ने दिया कोई करेक्शन नहीं दिया। निफ्टी 3% ऊपर रहा। ये देखने वाली बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि स्मॉल कैप इंडेक्स 30% स्लिप कर गया जबकि निफ्टी 3% ऊपर था। पॉइंट टू बी नोटेड मिल आउट, ऐसा भी होता है। और ये जब गिरा था 2019 में तो बहुत टाइम तक उठ नहीं पाया था। तो ये एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। देखो, डेटा को देखना बहुत ज़रूरी होता है। डेटा को देखने के बाद ना हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो उसमें क्या मैक्सिमम क्या हो सकता है। अदरवाइज हम एक्सपेक्टेशन बिल्ड कुछ कर लेते हैं और होता कुछ और है तो पेन होता है। लेकिन अगर हमने डेटा को पढ़ रखा है ना तो फिर हमारे दिमाग में क्लैरिटी होती है, भाई ऐसा तो हो ही सकता था, हो गया तो क्या हुआ, उसके लिए हम प्रिपेयर रहते हैं। मार्केट में देखो, वोलेटाइल मार्केट होता है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। उतार चढ़ाव में हमें कितना डरना है, ये अगर हमने माप के रखा हुआ है, हमारा पैमाना सेट है ना उसका कि भाई इतना गिरेगा तो मैं सेफ, मैं संभाल लूंगा, बस हो गई बात खत्म। तो वही बताने की कोशिश इस वीडियो के जरिए हम आपसे कर रहे हैं कि भाई आपको कितना डरना है वो आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप डरो नहीं और बाद में पैनिक करो। तो जो रियलिटी है वो आपके सामने रहे तो पैनिक नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब बीच में ये 2020 वाला पीरियड आया, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीरियड था, कोविड वाला टाइम था, इसमें तो स्टीप फॉल आया था। इसको छोड़ देते हैं, इसको इसको अपनी इस कैलकुलेशंस की एजम्पशंस में इसको लेते ही नहीं। ये तो एक समझ लो कि एक नेचुरल कैलेमिटी टाइप की थी, तो उसमें तो जो कुछ भी हुआ वो हो गया, उसको नॉर्मल नहीं मानेंगे हम। उसके बाद अब ये 2019 के बाद जब ये उछाल आया, 875 दिन बाद उछाल आया, 875 दिन बाद जो स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपना एक पीक बनाया, वो बनाया 14/1/2022 को।
अब कहाँ पहुंच गया, ये 5,300 के लेवल पे पहुंच गया। निफ्टी पहुंच गया 18,255 पे। स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो रिटर्न दिया 2019 वाले से 147% का रिटर्न दिया 875 दिनों में। 875 दिन करीब करीब पौने 3 साल के करीब हो गए। तो 147% का रिटर्न दिया, जबकि वहीं निफ्टी ने दिया 69% का रिटर्न। अब क्योंकि निफ्टी तो पहले 3% का पिछले पीरियड में भी दे चुका था, उसने दिया था 30% माइनस में, तो उस सारी एडजस्टमेंट हो गई उसकी, मतलब पूरी कसर निकाल दी इस बार 2022 में स्मॉल कैप इंडेक्स में। इसके बाद करीब 150 दिन बाद एक करेक्शन और आई, वो इतनी सीवियर करेक्शन तो उसको नहीं बोलूंगा मैं। 24% की करेक्शन आई स्मॉल कैप इंडेक्स में, 5300 वाला हो गया 4010। और निफ्टी में जो करेक्शन आई वो 16% की आई, 18,255 वाला हो गया 15,293। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 2022 की बात है ये तो। आप लोग अगर शेयर मार्केट में 2 साल से भी हो तो आपको याद होगा। अब क्या हुआ, अब हुआ कुछ नहीं। अब हुआ ये कि जो अभी निफ्टी ने इसने स्मॉल कैप इंडेक्स ने जो अभी जो पीक बनाया है वो बनाया 5869 का 8/9/2023 को, मतलब अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले, जिस दिन मंडे को एक क्योस हुआ था मार्केट में, उस दिन से पहले जो भी पीक बना था उसकी बात हो रही है। तो अब ये 2022 वाले अपने लेवल से कितना चढ़ चुका है, 46% चढ़ चुका है। और निफ्टी कितना चढ़ा है, 30% चढ़ चुका है 15,293 वाले लेवल से, जो 17/6/2022 को था। तो निफ्टी पिछले लेवल से 30% चढ़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स चढ़ा 46%। अच्छा चलो, एक तो हमने बना ली ये सारी चीज़ें, तो ये सारा का सारा आपके दिमाग में ये सारा फ्रेमवर्क अब छप गया होगा। नहीं छप गया होगा तो वीडियो आपके सामने है, आप इसको पॉज करके आराम से तसल्ली से देखिए, समझिए। और फिर आपको इस चीज़ की तो गारंटी है, आपको एक कॉन्फिडेंस आपके माइंड में आ जाएगा कि भाई क्या हो सकता है, आई एम रेडी फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट क्या हो सकता है, जब आपको वर्स्ट पता होता है ना तो फिर पेन नहीं होता है। आपको पता ना हो, अनएक्सपेक्टेड पेन आ जाए तो ज़्यादा तकलीफ होती है। अब देखिए अगली वर्किंग जो हमने की है, हमने एज्यूम कर लिया कि भाई दोनों इंडेक्स 100 पे थे। अगर दोनों पे मान लिया 100 रुपये लगाया होता हमने 17/26/2016 को, तो कैसा रहता, 100 रुपये कितने बने होते। अब पीक पे कितने बने होते, देखिए ये पीक वाला पीरियड है, जब ये उसके बाद नेक्स्ट पीक बना, तो नेक्स्ट पीक पे 100 रुपये वाले हमारे होते हैं स्मॉल कैप में 179, जबकि लार्ज कैप में इंडेक्स में होते 150। तो बट ऑब्वियस है कि स्मॉल कैप का रिटर्न ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जब ये गिरा, जब इसने लो बनाया तो 100 वाले रह गए 125 और निफ्टी वाले हो गए 154, मतलब कि वो तो 150 से बढ़ के 154 हो गए, लेकिन स्मॉल कैप वाला हो गया 179 से घट के 125। तो स्मॉल कैप में पिटाई जब होती है तो इस तरीके की हो जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगले पीरियड में क्या हुआ, 125 वाला उछल के जब अगला हाई बनाया, कहाँ पहुंच गया 309। 125 वाला कहाँ पहुंच गया 309 सीधा। और आपका ये निफ्टी जो है ये 150 वाला कहाँ पहुंचा 260। मतलब फिर स्मॉल कैप इंडेक्स ने पीक पे बीट किया निफ्टी की परफॉर्मेंस को। मतलब पीक पे स्मॉल कैप इंडेक्स हमेशा ही निफ्टी को बीट करेगा और करता आया है। ये इस डेट, ये मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, मुझे नहीं कुछ आता जाता, डेटा जो बोल रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ बस। तो अब 17/6/2022 को फिर लो लगा, तो लो में क्या हुआ, इस 100 रुपये वाला हो गया 234 और निफ्टी हो गया 218। तो यहाँ पे देखा जाए तो 309 से 234 पहुंचा, यानी कि जबरदस्त गिरावट आई। 309 वाला 234 होता है तो पेन होगा ना, जबकि निफ्टी 260 से 218 पहुंचा। अब आज की डेट में, मतलब जब जब स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपना पीक बनाया, अभी वाला रीसेंट पीक 342 तो है, 342 हो गया स्मॉल कैप इंडेक्स 100 रुपये का 342, और निफ्टी 100 रुपये का 282। ठीक है, तो अब इस तरीके की रही परफॉर्मेंस। तो इससे ये तो बड़ा क्लियर कट निकल करके आ रहा है कि जब भी मार्केट हाई पे होता है तो स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म करता है निफ्टी को, और जब लो पे होता है तो निफ्टी को अंडर परफॉर्म भी करता है। ये दो बात तो क्लियर हो गई। अब व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 5869 वाला हाई टेम्परेरी अभी हाई, अगर ये हाई है जिसकी संभावना लग रही है, डेटा ऐसा ही बता रहा है, और
जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो बिहेवियर था उस दिन का जो सेल ऑफ था उसके बाद जो 2-3 दिन की ट्रेडिंग हुई है उसको भी देखें तो वॉल्यूम की कमी दिखाई दे रही है। उसको देख करके ऐसा लग रहा है शायद पीक हो गया, लेकिन हो सकता है ना भी हो सकता है और बढ़ जाए, निफ्टी भी और बढ़े और ये भी और बढ़ जाए, दोनों ही बढ़ जाए, या निफ्टी बढ़ जाए ये ना बढ़े, ये भी हो सकता है जैसे पहले हुआ था। तो उस केस में अब क्या हो सकता है, तो हम मान लिया इसको बेंचमार्क मानते हैं, जो 17/6/2022 को 234 और 218, 234 218 इस रेशियो को पकड़ करके हम अगर आगे बढ़ते हैं और लेट अस अज्यूम कि निफ्टी अब जब भी करेक्ट होगा तो 18,000 के लेवल पे, हाइपोथेटिकली 18,000 के लेवल पे निफ्टी पहुंचेगा। तो अगर 18,000 का लेवल पे निफ्टी होगा तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स उस समय करेक्ट होकर के इस रेशियो के हिसाब से 234 और 218 वाला जो बन रहा है 4,720 पे जाना चाहिए, 4,720 पे इसको जाना चाहिए। और अगर ये 4,720 पे जाता है तो ये करेक्शन होगी कितनी, 20% की करेक्शन होगी। स्मॉल कैप इंडेक्स में 20% की करेक्शन होगी ये इस डेटा के हिसाब से। तो लेकिन अगर ये सपोज 16 ये निफ्टी गिर के 16,000 पे आ जाता है, क्योंकि एज्यूम ही तो कर रहे हैं, एज्यूम कर लो कि मान लिया चलो मेजर करेक्शन कोई आता है तो उसमें 16,000 तक आता है, तो उस 16,000 के केस में आपका स्मॉल कैप इंडेक्स में 30% करेक्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से जो पिछला डेटा जो बना है उसके हिसाब से ऐसा बनने की संभावना लगती है। अगर करेक्शन होगा तो कितना होगा, तो ये मेरे ख्याल से मैं अपनी बात आपको ठीक तरीके से बता पाया कि अगर करेक्शन आती है तो कितनी करेक्शन आ सकती है स्मॉल कैप इंडेक्स में, और जिसकी संभावना तो लगी रही है। तो अभी यहाँ से हमें बी रेडी फॉर द वर्स्ट। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है उसकी तैयारी हमारे माइंड में जरूर होनी चाहिए। हम पोर्टफोलियो को हल्का करते हैं या नहीं करते हैं वो एक डिफरेंट कॉल हो सकती है। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी है कि मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर करेक्शन ये 20 या 30% की जो हमने भी बात की इस तरीके की आती है, तो नॉट नेसेसरी कि सारे स्टॉक्स के अंदर उसी तरीके की करेक्शन आएगी। स्टॉक्स के अंदर नॉर्मली इंडेक्स से ज़्यादा करेक्शन आ जाया करती है, क्योंकि ये तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को, 200-250 स्टॉक्स को लेकर के एक इंडेक्स बनाया जाता है, लेकिन जो उसके बाहर होते हैं जो छोटे हैं वो 10-10% एक एक दिन में गिरते हैं जब, तो करेक्शन उसमें स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों को, मतलब इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि ये सारी चीज़ें अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्टेड हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है बार बार, तो हमको हिस्ट्री कम से कम पता तो होनी ही चाहिए। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि उससे हमारी रीच बढ़ती है और हमें पता भी लगता है कि आप लोग को कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट किया कीजिए, क्योंकि कुछ मेरे को इतना पता है कि कुछ लोग तो रेगुलरली मेरे वीडियोस को पूरी रुचि के साथ में वॉच कर रहे हैं। कम से कम उन लोगों को तो कमेंट करना ही चाहिए कि जिससे कि हमको ये पता लगता रहे कि आप लोगों को और क्या देखने में इंटरेस्ट है और आप क्या जानना चाहते हैं, मार्केट के बारे में क्या समझना चाहते हैं। क्योंकि देखो जी, हम तो फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें तो अपना टाइम लगाना ही है किसी न किसी चीज़ पे। आपके बहाने से हमारी भी स्टडी हो जाती है, तो चलता रहता है ये सारा कार्यक्रम। ठीक है, देखते रहिए हमारे वीडियो को और लाइक करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। कल डिटेल में बात करेंगे मार्केट के बारे में। देखिए, मार्केट के बारे में भी जो हमने कल बात की थी, क्योंकि डेटा से बात की थी, हमारी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है कि हम कुछ बता पाएँ कि कैसा चलेगा मार्केट। डेटा को पढ़ के जो चीज़ नज़र आई थी हमने बात की थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी तेज़ ही लग रहे थे, तेज़ी हुए। मिड कैप स्मॉल कैप में जैसा लग रहा था वैसे ही हुए कि ऊपरी लेवल से फिसलते ही हुए नज़र आए, क्योंकि डेटा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा तो श्योर शॉट अच्छा ही लग रहा था, तो उन्होंने अच्छा किया। अब मंडे कैसा काम करेगा ये डेटा जब पढ़ेंगे हम तभी बता पाएंगे, उससे पहले हमको अभी कुछ नहीं मालूम। थैंक यू वेरी मच।